वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 24 मई 2026 दिन रविवार और हिंदी पंचांग के अनुसार नवमी। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पेट्रोल डीजल का संकट गहराया, पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें, किसान सबसे ज्यादा परेशान। पेट्रोल और डीजल की किल्लत जारी है। पेट्रोल पंपों पर सुबह से वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कई पंपों पर डीजल पूरी तरह खत्म हो जाने से वाहन चालकों और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग ईंधन की तलाश में एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप तक भटक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ में होगी स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती, सरकार को जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण रजनीश कुमार पांडे एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में RCI प्रशिक्षण शिक्षक संघ की यहाँ पर ओर से कौस्तुभ शुक्ला एडवोकेट और यहाँ पर रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा अधिवक्ता पलाश तिवारी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विस्तृत एवं प्रभावी पैरवी की। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत हल्फनामे में बताया कि राज्य में विशेष शिक्षकों की कुल 848 पद स्वीकृत है। इनमें से 100 पदों के लिए 3 अक्टूबर 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले 62 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि शेष 38 पद शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी विषय के कारण अब तक रिक्त हैं। कलेक्टर ने बोर खनन पर प्रतिबंध लगाया, 5 मशीनें जब्त। बिलासपुर में बोर मशीनों को डीजल देने पर रोक, गिरते जल स्तर पर चिंता। बिलासपुर में लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने अवैध बोर खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में बोर खनन पर पहले ही प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अवैध बोरिंग का काम जारी है। प्रशासन ने पिछले 1 महीने में 5 बोरवेल मशीनें जब्त की है। बिना अनुमति बोरिंग करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। धमतरी में उर्वरक दुकानों पर कृषि विभाग का छापा, अनियमितता मिलने पर दिया नोटिस। भखारा की लक्ष्मी ट्रेडर्स का लाइसेंस निलंबित। धमतरी जिले में किसानों को उचित और गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराने की कोशिशों में कृषि विभाग जुटा हुआ है। इसके साथ ही कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जिले भर में उर्वरक विक्रय केंद्रों पर औचक निरीक्षण का अभियान तेज कर दिया है। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में अनियमितताएं मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं भखारा की एक दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। नवा रायपुर में सहकारिता मंथन, 6 राज्यों के अफसर जुटे, पैक्स और डेयरी मॉडल को मजबूत करने पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहकार से समृद्धि सोच को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नवा रायपुर में पूर्वी क्षेत्र के 6 राज्यों की क्षेत्रीय सहकारिता कार्यशाला आयोजित की गई है। 1 दिवसीय इस कार्यशाला में सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक, आत्मनिर्भर और रोजगार आधारित बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई है। कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। अब बोतल और ड्रम में नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल, राज्य सरकार का बड़ा फैसला। जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने शक्ति। राज्य शासन ने पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए नया आदेश जारी किया है। अब बस्तर समेत प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप से ड्रम, बोतल या जेरिकेन में पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। तेल कंपनियों और समानांतर विपणनकर्ता और कंपनियों के सभी रिटेल आउटलेट पर ईंधन केवल वाहनों की टंकी पर भरा जाएगा। शासन ने आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन तलाश, पुलिस ने 43 लोगों को ढूंढकर उनके परिजनों से मिलाया, परिवारों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। खैरागढ़ पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन तलाश के तहत बड़ी सफलता मिली है। 1 अप्रैल से शुरू किए गए इस विशेष अभियान के तहत पुलिस ने अब तक गुम हुए 43 लोगों को दस्तयाब कर सुरक्षित उनके परिजनों से मिलाया है। लगातार कार्रवाई और सक्रिय पुलिसिंग से कई परिवारों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। बता दें कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम हुए नाबालिग बालक बालिकाओं की तलाश की जा रही है, जबकि ऑपरेशन तलाश के माध्यम से गुमशुदा महिला, पुरुष और बालिग व्यक्तियों को खोजने का अभियान चलाया जा रहा है। खैरागढ़ पुलिस की अलग अलग टीमों ने प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जाकर भी लगातार तलाश अभियान चलाया। तेंदुपत्ता से भरे ट्रक में लगी आग, 10 लाख का माल जलकर खाक, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। छत्तीसगढ़ के मोहला विकास खंड में तेंदुपत्ता लोड कर डोंगरगांव संघ गोदाम के लिए निकली बोध गाड़ी बिजली तार के शॉर्ट सर्किट से निकले चिंगारी के कारण आग लग गई। इस हादसे में 10 लाख रुपए का तेंदुपत्ता और ट्रक जलकर खाक हो गया है।
यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स फेस स्कैन के बाद मिलेगी एंट्री। छत्तीसगढ़ में 13,000 कैंडिडेट्स देंगे एग्जाम। 36 सेंटर बनाए गए। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा आज यानी 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जहां टोटल 13,319 कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे। रायपुर जिले में 22 एग्जाम सेंटर है, जहां करीब 8,449 कैंडिडेट्स प्रीलिम्स एग्जाम देंगे। वहीं बिलासपुर में 14 सेंटर बनाए गए हैं, जहां 4,870 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इस बार परीक्षा में पहली बार फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू किया गया है। कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर में एंट्री से पहले फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा, यानी कैंडिडेट्स जब सेंटर पहुंचेंगे तो उनका फेस स्कैन किया जाएगा। वेरीफाई होने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। प्रदेश में आसमान से बरस रही है आग। अगले 48 घंटों में 18 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। धमतरी में रेत पर सीके पापड़, फर्श पर बने अंडे की भुर्जी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए 18 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज गर्म हवाएं चलेगी और तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। छत्तीसगढ़ का धमतरी भी भट्टी की तरह तप रहा है। हालात यह कि पारा जो है 44 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। आसमान से बरसती आग और थपेड़े मारती लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बरकई गांव में हुआ बंधा मतौर का आयोजन। ग्रामीणों ने ग्राम देवी की पूजा अर्चना कर पकड़ी सामूहिक मछली। बस्तर संभाग के ग्रामीण अंचलों की संस्कृति और अनूठी परंपराएं पूरे देश भर में मशहूर है। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के ग्राम बरकई अपनी अनोखी परंपरा बंधा मतौर को लेकर खास पहचान रखता है। यहाँ हजारों की संख्या में ग्रामीण सामूहिक रूप से तालाब में उतरकर मछली पकड़ते हैं। खास बात यह कि देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद जैसे ही ढोल नगाड़ों की थाप गूंजती है, तालाब की मछलियां पानी में उछलने लगती है। इसके बाद ग्रामीण जाल लेकर तालाब में उतरते हैं और मछली पकड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर 3 वर्ष में आयोजित होने वाला यह बंधा मतौर कार्यक्रम जो है आज भी बस्तर की जीवंत लोक संस्कृति और ग्रामीण एकता की अनूठी मिसाल बना हुआ है। डिजिटल इंडिया की जमीनी हकीकत। पेंशन के लिए सास को पीठ पर लादकर 9 किलोमीटर तक चली बहू। बैंक नियमों पर उठे सवाल। अंबिकापुर में मनपाड़ क्षेत्र की एक बहू अपनी 90 वर्षीय बुजुर्ग सास को पेंशन के लिए हर महीने कई किलोमीटर पैदल चलकर बैंक ले जाने को मजबूर है। यह दृश्य जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं और वास्तविकताओं के बीच खाई को उजागर करता है। ग्राम पुनिया जंगल पारा की रहने वाली सुखमनिया बाई अपनी लाचार सास को पीठ पर बैठाकर पथरीले रास्ते, नदी नालों और उबड़ खाबड़ पगडंडियों से होते हुए नर्मदापुर सेंट्रल बैंक तक लेकर आती है। हर बार यह यात्रा करीब 9 किलोमीटर की होती है, जिसे बहू मजबूरी में अकेले पूरा करती है। जसपुर के किसान लिख रहे हैं खेती की नई सफलता की कहानी। अब सेब उत्पादन से बढ़ी पहचान। जसपुर जिला अब केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहा है। यहाँ के किसान आधुनिक उद्यानिकी और नगदी फसलों की खेती कर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। चाय, नाशपाती, लीची और स्ट्रॉबेरी के बाद अब बड़ी संख्या में किसान सेब की भी खेती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बेहतर मौसम, तकनीकी मार्गदर्शन और सरकारी सहयोग की बदौलत जिले में फल उत्पादन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांकेर में 56 सरपंचों का एक साथ इस्तीफा। सड़क, पुल या स्कूल के लिए नहीं मिला फंड। कलेक्टर बोले 80 करोड़ का काम होना है। कांकेर जिले में 56 सरपंचों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इसमें एक जिला पंचायत सदस्य भी शामिल है। आरोप है कि उन्हें गांव के डेवलपमेंट के लिए जिला प्रशासन ने फंड नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने पद छोड़ने का ऐलान किया। अंतागढ़ ब्लॉक के 56 ग्राम पंचायतों के ये सभी सरपंच पिछले 18 मई से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। उनकी 3 मांग थी। सड़क, पुलिया और स्कूल की मरम्मत के लिए राशि जारी किया जाए। जब मांगे नहीं सुनी गई तो सामूहिक इस्तीफा एसडीएम को सौंपा गया। हालांकि यहां पर कलेक्टर नीलेश झीरसागर ने इसे नियमों के खिलाफ बताया है। खरीफ फसल की तैयारी के बीच खाद्य संकट। किसानों ने किया जमकर हंगामा, आंदोलन की दी चेतावनी। खरीफ फसल की तैयारी के बीच खाद्य संकट से किसानों में भारी आक्रोश है। गरियाबंद के कृषक सेवा सहकारी समिति बेलटुकरी में भीषण गर्मी में घंटों इंतजार के बाद भी जरूरत के अनुसार खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही आंदोलन की भी चेतावनी दी है। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा पर अभ्यर्थियों की याचिका। सप्ताह भर में परिणाम आने पर इंटरव्यू पोस्टिंग रोकने की मांग। हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं एक बार फिर विवादों में घिर गई है। अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन, केवल 7 दिनों में परिणाम जारी करने और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है, जहां आयोग से स्पष्ट जवाब तलब किया गया है। रायपुर में पेट्रोल 105 रुपया 19 पैसे लीटर, डीजल भी महंगा। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल के 91 पैसे बढ़े दाम। 9 दिन में तीसरी बार इजाफा। रायपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यहाँ पर फिर बढ़ोतरी हुई है। तेल कंपनियों ने फ्यूल के दाम करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं।
इससे पहले 15 मई और 19 मई को भी पेट्रोल डीजल के दाम 3-3 रुपये और 90-90 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। यानी सिर्फ 9 दिनों के भीतर तीसरी बार कीमतें बढ़ने से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। रायपुर में अब पेट्रोल की कीमत करीब 105 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल करीब 98 रुपया 29 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। रुद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर का होगा समग्र विकास। सोमनाथ और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर 20 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य कॉरिडोर। धमतरी शहर से लगे ग्राम रुद्री स्थित प्राचीन रुद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु एक व्यापक समग्र विकास प्रस्ताव किया गया है। यह लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित यह कॉरिडोर परियोजना भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से 3 चरणों में विकसित की जाएगी। मंदिर परिसर के विकास के लिए तैयार यहाँ पर वास्तु एवं अधोसंरचना आधारित डिजाइन प्रस्ताव में पारंपरिक भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली और आधुनिक सुविधाओं का संतुलित समावेश किया गया है। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य मंदिर की आध्यात्मिक गरिमा और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण यहाँ पर रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सौंदर्यपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है। राजनांदगांव के बागरेखा केंद्र में 52,57,000 का धान घोटाला। डिजिटल हेराफेरी से 1696 क्विंटल धान गायब। समिति, प्रबंधक, ऑपरेटर और अन्य पर एफआईआर। राजनांदगांव जिले में शासकीय धान खरीदी से जुड़ा एक बड़ा यहाँ पर डिजिटल फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। डोंगरगढ़ विकासखंड के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बागरेखा में 52,57,786 रुपये मूल्य के 1696.06 क्विंटल धान के गबन का खुलासा हुआ है। कवर्धा में क्रेशर प्लांट के खदान से मिली युवक की लाश। मृतक 2 दिन से लापता था। कवर्धा के सहसपुर लोहारा थाना इलाके से एक युवक की लाश मिली है। युवक का शव क्रेशर प्लांट के खदान से बरामद किया गया है। मौके पर ही एक बाइक भी मिली है। शक जताया जा रहा है कि मौके पर गिरी पड़ी बाइक से मृतक यहां तक पहुंचा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा कराया है। पंचनामे की कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि युवक की मौत कैसे हुई है। रायपुर में महिलाओं को मिली निःशुल्क सिलाई मशीनें। स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा। जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराई मशीनें। रायपुर के आरंग विकासखंड के ग्राम कोसरंगी में जन चौपाल के दौरान महिलाओं द्वारा रखी गई मांग पर जिला प्रशासन ने मीरा और राधा ग्राम संगठन की महिलाओं को 50 निःशुल्क सिलाई मशीनें वितरित की। महिलाओं ने स्वरोजगार बढ़ाने के लिए सिलाई मशीनें उपलब्ध कराने की मांग रखी थी। छत्तीसगढ़ के लाल अनिमेश कुजूर ने रचा इतिहास। 100 मीटर दौड़ में बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली युवा एथलीट अनिमेश कुजूर ने रांची में आयोजित नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.15 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में हर्ष और गौरव का वातावरण है। अनिमेश कुजूर की इस ऐतिहासिक सफलता पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ में डिजिटल सुशासन को बढ़ावा। सेवा सेतु पोर्टल पर अब 441 से ज्यादा सरकारी सेवाएं। छत्तीसगढ़ सरकार का सेवा सेतु पोर्टल प्रदेश में डिजिटल सुशासन का बड़ा माध्यम बनकर उभर रहा है। अब नागरिकों को 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही है। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और सेवाएं समयबद्ध तरीके से घर के नजदीक में मिलेगी। पाकिस्तान में पेट्रोल 6 और डीजल 6 रुपया 80 पैसा सस्ता। पेट्रोल 403 रुपया 78 पैसा और हाई स्पीड डीजल 402 रुपया 78 पैसा लीटर में बिक रहा है। भारत में फिर बढ़े दाम। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपया और हाई स्पीड डीजल के दाम में 6 रुपया 80 पैसे की कटौती की है। इससे यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 403 रुपया 78 पैसे यहाँ पर पाकिस्तानी रुपया और डीजल की कीमत 402 रुपया 78 रुपये प्रति लीटर पर आ गई है। नई कीमतें यहाँ पर लागू हो चुकी है। वहीं यहाँ पर पाकिस्तान सरकार ने लगातार दूसरे हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है। इससे पहले पिछले हफ्ते दोनों के दाम 5-5 रुपए घटाए गए थे। पानी की किल्लत से वार्डवासी परेशान। नगर पालिका अध्यक्ष ने कर्मचारियों को लगाई फटकार। त्वरित काम निपटाने के दिए निर्देश। कोरबा कटघोरा नगर पालिका अंतर्गत आने वाले रहमानिया नगर वार्ड में पिछले 1 सप्ताह से पानी की किल्लत से विकराल रूप ले लिया है। वार्ड में पिछले 7 दिनों से पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, जिससे स्थानीय निवासियों की भीषण गर्मी के इस मौसम में बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। पानी के लिए मचे इस हाहाकार से परेशान और आक्रोशित वार्डवासियों का सब्र आखिरकार यहाँ पर टूट गया। रायपुर को मिली बड़ी सौगात। सीएम विष्णुदेव साय ने किया कचना रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण। मिली ट्रैफिक से राहत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण कर इसे आम आदमी को समर्पित कर दिया। साथ ही 22 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से बने शंकर नगर खम्हारडीह कचना मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया।
महिला का शव कब्र से निकाला, मां बोली दहेज के लिए ससुराल वालों ने मारा। 2 दिन पहले पति और पत्नी ने खूब डांस किया। कोरबा जिले में कब्र से लाश खोदकर निकाली गई। 5 दिन पहले एक शादीशुदा महिला की मौत हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार कर लाश दफना दिया गया था। बाद में मायके वालों को शक हुआ, उन्होंने पति और ससुराल वालों पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद दफनाने के चौथे दिन लाश बाहर निकाली गई। इस दौरान पुलिस बल भी यहां पर मौजूद रही। पोस्टमार्टम के बाद लाश फिर दफनाया जाएगा। मामला उर्गा थाना क्षेत्र के भलपर ही गांव का है। आरोप है कि शव में चोट के निशान भी थे। हालांकि यहाँ पर इन सभी आरोपों को ससुराल वालों ने झूठ बताया है। कांकेर बैटरी चोरी मामला, कंपनी की ही कर्मियों ने लगाई सेंध, 9 बैटरियों पर किया हादसा, 5 गिरफ्तार। कोरिया जिले के अंतरगढ़ में यहाँ पर जियो टावर से बैटरी चोरी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह खुलासा हुआ कि चोरी करने वाले जियो कंपनी के ही कर्मचारी थे। रावघाट थाना क्षेत्र में लगे जियो टावर से 72 नग बैटरियां चोरी हुई थी। कंपनी के कर्मचारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने जाँच शुरू की। थाना रावघाट और अपराध टीम की संयुक्त टीम गठित की गई। जाँच के दौरान देवराज बघेल और माखन तुमरेकी को हिरासत में लिया गया। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को आज का न्यूज कैसा लगा नीचे कमेंट पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।